कल हमने चैप्टर 2 रीड किया था। इसमें मैंने आपको सोबते की मीनिंग कुछ और बताई थी, वो नहीं लिखना है। सोबते मीन्स हम क्या लिखेंगे? चमकते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, शोभते, इसका मीन्स होगा चमकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इन शब्दार्थ को याद करना है। तो एक एक शब्दार्थ आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ मैं। देखो पहला लिखा हुआ है छात्रा। छात्रा मीन्स क्या होता है? विद्यार्थी, यानी कि स्टूडेंट। कहा, कहा मीन्स कौन या फिर क्या, इंग्लिश में उसको कहते हैं हु। तीसरा लिखा हुआ है किम। किम मीन्स होता है क्या। कहा मीन्स भी होता है क्या, और किम मीन्स भी क्या हो सकता है। इसका मीन्स होगा व्हाट। पुस्तकम यानी कि पुस्तक, या उसको किताब कहते हैं, इंग्लिश में बुक बोलते हैं। पुत्र, पुत्र बोलते हैं बेटा को, सन इंग्लिश में कहते हैं। कंदुकम, कंदुकम मीन्स होती है गेंद, जिसको हम बॉल कहते हैं। धीवरा, धीवरा मीन्स होता है मल्लाह, यानी कि जो नदी में जाल बिछाता है मछलियों को पकड़ने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्लाह। इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेलर। जालम यानी कि जो नेट बिछाता है मछलियों को पकड़ने के लिए, उसको हम जाल बोलते हैं। कीदृशी या कीदृशः, इसी को कहते हैं कीदृशम, यानी कि कैसी या फिर कैसा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाउ। पवित्र, पवित्र मीन्स पवित्र। स्वच्छ, पवित्र मीन्स या तो पवित्र कह देंगे या कह देंगे स्वच्छ। सेविका, सेविका मीन्स ये मैंने कल बताया था क्या होता है? नौकरानी, इंग्लिश में इसको मेट कहते हैं हम। कर्ण दर्पणम, कर्ण मीन्स होता है कान, और दर्पणम मीन्स होता है कुंडल, या उसी को फूल भी कह सकते हैं, यानी कनफूल भी बोलते हैं, ईयर रिंग्स या कानों के कुंडल। और पुत्र, पुत्र मीन्स होता है कहाँ, वेयर। करड़े यानी कि कान में, करड़े मीन्स कान में। वाद्य यंत्रम, ये मैंने बताया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यानी बजाने वाला, यंत्रम यानी कि इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको हम क्या कहते हैं? बाजा। मधुर ध्वनि, मधुर यानी कि मधुर, और ध्वनि यानी कि आवाज, यानी कि मधुर आवाज। नेक्स्ट चिबुकम, ये वाली मैंने कल पढ़ाई थी। चिबुकम मीन्स होता है ठोड़ी, यानी कि इसको बोलते हैं चिन। गौर वर्णम, गौर वर्णम मीन्स होता है गोरा रंग या फिर गेहुआ रंग। धातु लिखी हुई है, क्रिया लिखी हुई है, एक वचन और उसका अर्थ लिखा हुआ है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ाया थे वाली, जैसे कि खेलना, खेलना किस मीन्स होता है? खेल मीन्स। खेल लिखेंगे, और जो पठती पढ़ता पठंती, किसी में ती लगा देते हैं, किसी में तहा लगा देते हैं, किसी में अंति लगा देते हैं। तो ऐसे खेलती, खेलता, खेलंती, तो ये हो जाएगी कि धातु, यानी इसी रूप से हमको बनाना, इसी में लगाने हैं वाले शब्द। खेलना किस मीन्स होता है? खेल ना होता है, खेल मीन्स। इसका रूप कैसे बनता है? एक वचन में, यानी कि पहला, सबसे पहला वाला, जैसे पठती बनता है, ऐसे इसका बताना क्या बनेगा? खेलती। खेलती मीन्स खेलता है या खेलती है। अब प्रा, श्र और इच, तीनों वर्णों से मिलके एक बनता है फैलाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रसारयति। इन तीनों वर्णों से मिलके एक बनेगा वर्ड प्रसारयति। फैलाना किस मीन्स होता है? प्रसारयति मीन्स। एक मीनिंग और आपकी चेंज करवा रहा हूं।
शोभते मीन्स चमकती है और प्रसारयति प्रसारयति मीन्स फैलाते हैं। जाल को फैलाने की बात कर रहे थे उसमें। फैलाना इसका मीन्स क्या होगा? प्रसारित यानी फैलाता है या फैलाती है। वह का मीन्स होता है फ्लो, बहना। तो वह से बनेगा रूप कैसे बनेंगे इसके? वहती, वहता, वहंती, वह से व्यवस्था, वहत, वहामी, वहावा, वहामा। क्या बनेगा? वहती यानी बहती है। क्रुस, ये वाला मैंने कल पढ़ाया था। क्रुस यानी होता है रोना। इसके रूप कैसे चलते हैं? क्रोसती, क्रोसता, क्रोसंती। तो क्रोसती। देना किस में से होता है? दामीज। बट इसका दा की तरह ऐसे नहीं चलता, दती नहीं चलेगा, इसका चलेगा ददाती, ददती। जैसे लिखा है ऐसे इसके रूप चलेंगे। ददती बनेगा इसका ददती, ददता, ददंती यानी कि देता है। शुभ, शुभ मीन्स होता है चमकना। इसके रूप कैसे चलेंगे? शोभते, शोभते मीन्स चमकना। अब देखो इस क्वेश्चन में, चित्रम यानी चित्र को, दृष्टवा यानी देखकर, उचित विकल्प पर चिन्ह प्रदर्शित करो। चित्र देखकर उचित विकल्प पर चिन्ह प्रदर्शित करो या चिन्ह लगाइए। अब देखो इसको देख के क्या लग रहा है? ड्रॉप्स है यानी कि ये रो रही है। रोना किस मीन्स होता है? क्रोस मीन्स। क्रोस के रूप कैसे चलते हैं? क्रोसती। खेलती मीन्स तो खेलता है। कूजती मीन्स कूजती है या गाती है। क्रोसती, क्रोसती मीन्स होता है रोती है और ये रो रही है। तो किस पर टिक कर देंगे? क्रोसती पे। सेकंड, ये देखो रिवर दिख रही है। रिवर क्या है? बह रही है। यहाँ लिखा हुआ है क्रोसती। फोर्थ ऑप्शन पर क्रोसती यानी रोना, यहाँ तो कोई नहीं रो रहा है। सेकंड पर लिखा हुआ है शोभती। शोभती यानी चमकती है, ये चमक भी नहीं रही है। ददाती यानी देती है, कोई दे भी नहीं रहा है इसमें कुछ। तो बहती यानी बहती है और रिवर यहाँ पर बह रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही होगा ये वाला। इसमें देखो, इसमें एक बालक है, छात्र है, स्टूडेंट है, कुछ बोल सकते हैं। ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल से खेल रहा है। पठती मीन्स तो होता है पढ़ता है, पढ़ तो नहीं रहा है। क्रोसती रोता है, रो भी नहीं रहा है। खेलती यानी खेलता है, तो इस वाले को टिक कर देंगे। प्रसारित मीन्स फैलाता है, जाल नहीं कोई फैला रहा है। इसमें देखो यहाँ पर एक मल्लाह है। मल्लाह यानी धीव रहा है, संस्कृत में बोलेंगे तो। इंग्लिश में बोलेंगे सेलर है। नेट लिए हुए है हाथ में, नेट यानी जाल लिए हुए है और ये क्या कर रहा है? इसको फैला रहा है। फैलाना किस मीन्स होता है? प्रसारित। बहाती मीन्स तो बहता है, बट यहाँ रिवर की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको जो ज्यादा हाईलाइट किया गया है, जिसको इसी को दिखा रहे हैं सबसे पहले, तो इसी के लिए कहेंगे। बहती नहीं, ददाती यानी देता भी नहीं है, अस्ति मीन्स है भी नहीं है, प्रसारित यानी फैला रहा है जाल को। तो इस पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थाने अंकित चित्र संस्कृत नाम लिखत। रिक्त स्थान में अंकित चित्र का नाम संस्कृत में लिखिए। ये बने हुए चित्र, तो यहाँ पर हमको शब्द सखा यानी कि हिंदी भी दी गई है। धीवरा, धीवरा मीन्स होता है मल्लाह। महिला, महिला मीन्स महिला या औरत। वाद्य यंत्र यानी बाजा। नदी यानी कि नदी। जिसकी मीनिंग इसमें बन रही है उसकी लिखी भी दे रहा हूँ, तो ध्यान से समझो। धीवरा मीन्स मल्लाह, महिला मीन्स महिला, वाद्य यंत्र बाजा, नदी यानी नदी। अब देखो इयम कहा गया है। इयम किसके लिए बात करते हैं? स्त्रीलिंग के लिए। इयम वस्त्रम यानी वस्त्र को, प्रसारयति यानी फैलाती है। यह यम मीन्स यह, वस्त्रम प्रसारयति वस्त्र को फैलाती। कौन? ये कौन है? महिला। ये लिखा है महिला, तो यहाँ पर लिखेंगे महिला।
अयम किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए आता है। अयम जालम जालम प्रसारित, यानी कि जाल को फैलाता है। अयम मीन्स यह है, यह। और इसकी बात कर रहे हैं, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, यानी क्या है ये है मल्लाह। मल्लाह किस मीन्स होता है? धीव रहा। तो यह है धीव रहा, धीव रहा। मीनिंग क्या हो जाएगी पूरी? अयम धीव रहा जालम प्रसारयति, यह है मल्लाह जाल फैलाता है। नेक्स्ट, यम। यम किसके लिए आता है? यम आता है स्त्रीलिंग के लिए, यानी स्त्रीलिंग की बात की गई है। ये क्या है? यहाँ पर नदी है, यह है। और बहती मीन्स, बहती मीन्स बहती है, यह है नदी बहती यानी बहती है। अब देखो इदम किसके लिए आता है? इदम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तो ये आता है नपुंसकलिंग के लिए। और ये है क्या? चित्र बना हुआ है, ये बाजा बना हुआ है, यानी कि वाद्य यंत्रम। अस्ति मीन्स होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वाद्य यंत्रम। अस्ति मीन्स यह वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 है आत्म मंथनम, यानी कि खुद से हमको उसको पढ़ना है। तो आगे लिखा हुआ है चित्रम दृष्ट्वा क्रियाम लिखा, चित्र देखकर क्रिया लिखिए, यानी वर्ब लिखनी है कि क्या काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेलना, खेलने लिखेंगे, वर्ब रूप में लिखेंगे, यानी खेलती, खेलता, खेलंती, इसमें लिखेंगे। अब एक ही है तो एक वचन वाला लिखेंगे खेलती। ये क्या कर रहा है? ये 1 मिनट। देखो ये जो स्टूडेंट ये बालक है, और ये इसमें दिख नहीं रहा है क्लियर फोटो में, एक मिनट चेक कर रहा हूँ। हाँ, ये खाना खा रहा है। खाना खाना किस मीन्स होगा? खाद मीन्स। तो इसका वर्ब फॉर्म कैसे बनेगा? क्रिया रूप खादती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खादती। सिर्फ क्रिया रूप लिखना है, तो क्रिया रूप वही लिखेंगे, पढ़ते पढ़ता पढ़ेंगे, उसी तरह से चलेंगे इस क्रिया रूप। इसको देखो ये क्या कर रहा है? हाथ में पेज लिए हुए, यानी कि पढ़ रहा होगा। तो क्या कर रहा है? पठती। अगर दो लोग होते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम पठता लिखते। ये क्या कर रहा है? जा रहा है। जाना यानी कि गम धातु। गम के रूप कैसे चलते हैं? उसमें गच्छ लगाना पड़ता है। अब इस गच्छ में हम ऐड करेंगे जो कुछ भी करना है, तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो इसका क्या आएगा? गच्छति। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित पदानाम संस्कृत रूपांतरम करो। इन वर्ड्स की हमको संस्कृत में मीनिंग लिखना है, यानी हिंदी में दे दिया है, उसका संस्कृत में लिखना है कि किस मीन्स क्या होता है। तो बेटा, बेटा किस मीन्स होता है? बेटा होता है पुत्र मीन्स। बेटा का यहाँ पर लिखेंगे पुत्र। सेकंड नंबर पर लिखा है गेंद। गेंद होता है कंदुकम मीन्स।
थर्ड है जाल। जाल होता है जालम मीन्स अंग की बिंदी भी लिख सकते हैं और मां भी लगा सकते हैं यहाँ पे। मल्लाह होता है धीवरा मीन्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसार वाक्य निर्माण करो, यानी कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनसे हमको वाक्य बनाना है। देखो यहाँ पे बना के बताता हूँ। देखो ऐसा दिया रहेगा, अयम मीन्स होगा यह है, देवेशा मीन्स होगा किसी का नाम दिया है, अयम मीन्स यह है, देवेशा मीन्स देवेश। जो सेंटर पर लिखा है सबसे पहले मैं इसका हिंदी में लिख रहा हूँ, यानी कि यह है, अयम मीन्स हो गया यह है, और देवेशा मीन्स देवेश, यह है देवेश। अब यहाँ पे लिखी हुई है क्रियाएं जिसको मैं टिक कर रहा हूँ। पठती यानी पढ़ता है, रोदती यानी रोता है, हसती यानी हंसता है, गच्छति यानी जाता है। तो इससे सेंटेंस बनाने हैं इसका यूज करके। तो इन दोनों के साथ एक बार इसको लिख दो, इन दोनों के साथ एक बार इसको लिख दो, इन दोनों के साथ एक बार इसको लिख दो, इन दोनों वर्ड के साथ एक बार इसको लिख दो। क्या बनेगा? अयम देवेशः, रेस्ट ये दे रहा हूं, यानी कि रूल क्या है, हमको पहले जो सेंटर में जो वर्ड लिखा हुआ है पहले वो पूरा लिख देना है, उसी के साथ उसके बाद इन चारों में से एक एक करके लिखते जाएंगे। अयम देवेशः गच्छति, जिसको जितना अंडरलाइन कर रहा हूं, अयम देवेशः गच्छति लिख देंगे। फिर अयम देवेशः पठति, सेकंड बन जाएगा सेंटेंस, यानी यह देवेश पढ़ता है। थर्ड, अयम देवेशः रोदिति, यानी यह देवेश रोता है। हसति यानी हंसता है, यह देवेश हंसता है। ऐसे बन जाएंगे चारों सेंटेंस। ये एग्जाम्पल दिया था, चारों बना के दिए हैं, इससे हमको बनाना है। अब देखो ईयम लिखा है, ईयम का मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। और दीपा यानी यह है, यम मीन्स यह है, दीपा मीन्स दीपा। अब देखो एक बार हसती लिख देंगे इसी के पीछे, दूसरी बार में रक्षती, तीसरी बार में बदती, चौथी बार में पठती। लाइन से लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहले सेंटर वाला लिखना है। वन मिनट। हाँ देखिए, देखो यम मीन्स यह, दीपा मीन्स दीपा, यम दीपा, पहले इसी को लिखना है। अब इसके बाद पहले इसको लिख दो हसती, तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। सेकंड देखो, एक बार लिख देंगे रक्षती, पहले सेंटर वाला ही लिखना है, यम दीपा रक्षती, थर्ड वाला फिर पहले सेंटर वाला ही लिखना है, तो यम दीपा इसमें लिखा हुआ है वदती, तो वदती लिख देंगे, यानी यह दीपा वदती यानी बोलती है, यह दीपा बोलती है। और लास्ट में लिखा हुआ है पठती, पहले सेंटर का लिखेंगे, यम दीपा पठती। ऐसे हमको सेंटेंसेस बना लेने हैं। इससे भी बनाने हैं, पहले सेंटर का लिखेंगे, यम मीन्स होगा यह है, माता मीन्स होगा माता। अब देखो पहले लिखा है पचती, सेकंड पर लिखा हुआ है गच्छति, पश्यति नमति। पश्यति मीन्स होता है देखना, नमति मीन्स यानी कि नमन करती हैं, गच्छति यानी जाती हैं। इनको तो सिर्फ हमको सेंटेंस राइट करना है, पहले सेंटर का लिख देंगे, उसके बाद ये पचती लिख देंगे, सेंटर का लिखेंगे, फिर गच्छति। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले लिखेंगे यम माता
पचति। सेकंड इयं माता गच्छति। थर्ड पर आएगा इयं माता पश्यति। फोर्थ वाला बनेगा इयं माता नमति। नेक्स्ट देखो, ऐसे कुछ वर्ड दिए जैसे पिबति, सीदति, तिष्ठति, जिघ्रति। इनसे भी हमको सेंटेंस बनाना। पिबति यानी पीता है, तिष्ठति मीन्स होता है बैठता है, और अयम मीन्स होगा पुल्लिंग की बात की गई है। अयम मीन्स यह और बालका मीन्स बालक, यानी कि यह बालक। तो यहाँ पर बनाएंगे अयम बालकः, और सबसे पहले जो वर्ड लिखा है बोलेंगे सीदति। नेक्स्ट अयम बालकः पिबति। नेक्स्ट लिखेंगे अयम बालकः, अब लिख देंगे जिघ्रति। नेक्स्ट लिखेंगे अयम बालकः। नेक्स्ट लिखा हुआ तिष्ठति। तिष्ठति मीन्स होता है बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुष्प की बात की गई है। कौन कौन सी चीज हो रही है? विकसति, प्रसरति, अस्ति, उद्भवति। तो पहले इदं पुष्पम लिख देंगे, उसके बाद लाइन से पहले ये लिख देंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अब पुष्प की बात की गई, नपुंसक की बात है, इसमें नपुंसक लिंग की। तो इदं, इदं इसलिए प्रयोग किया गया है। इदं पुष्पम, पहले लिख दो विकसति। सीक्वेंस वाइज कोई भी लिख सकते हैं पहले, ऐसा नहीं है इससे ऊपर वाला क्या लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं। इदं पुष्पम प्रसरति, यानी खिलता है। विकसति मीन्स वो खिलता है। अस्ति मीन्स होगा है। यह पुष्प है, तो इदं पुष्पम अस्ति। फोर्थ वाला उद्भवति। इदं पुष्पम उद्भवति। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखितानां वाक्यानां संस्कृत अनुवादम कुरु, यानी संस्कृत में अनुवाद करना है। अब जो कुछ मीनिंग्स इसमें दे दी गई हैं, जैसे नहीं बन रही है तो हिंट ले सकते हैं इससे। जैसे मयूरा, मयूरा मीन्स क्या होता है? मोर। गाय लिखा होगा तो गाय किस मीन्स लिखेंगे हम? धेनु मीन्स। शेर लिखा है तो सिंह। लड़की किस मीन्स होती है? बालिका। फूल किस मीन्स होता है? पुष्पम। लाल किस मीन्स होता है? रक्तम। पेड़ किस मीन्स होता है? वृक्ष। सूखा मतलब शुष्क। कोयल किस मीन्स होती है? कोकिला मीन्स। इनकी हेल्प से हमको सेंटेंस बनाने हैं। अयम कहाँ लगाएंगे, कहाँ इयम लगाएंगे, कहाँ इदम लगाएंगे, ये इनके हमको पहले लिंग पता करने पड़ेंगे। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर नपुंसक लिंग है। इसको पता करके हम फिर इसके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस लिखा है, यह मोर नाचता है। लाइन से बनाया जाता है। इसमें मीनिंग्स, यह किस मीन्स होगा?
पहले तो जेंडर चेंज का पता करो। नाचता यानी कि पुल्लिंग की बात की गई। पुल्लिंग में यह किस मीन्स होता है? पुल्लिंग में यह होता है आई एम मीन्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई एम। चलो इसी के पास से लिखता हूँ, यहाँ से समझने में आसानी रहेगी। आई एम ये हो गई है यह की स्पेलिंग। अब मोर लिखा हुआ है, मोर किस मीन्स होता है? मोर ऊपर लिखा हुआ है मयूरा, तो मयूरा लिख देंगे। आई एम मयूरा, मोर हो गया। अब लिखा है नाचता है, ये पूरा क्रिया बनती है। ऐसा ही नाचता की अलग लिख दें और है की अलग लिख दें, नहीं, तो ये पूरी क्रिया बनती है। नाचता है, नाचता है किस मीन्स होता है? नृत्य मीन्स होता है नाचना, और एक वचन की बात की गई है, एक ही मोर है, तो नृत्यति, नृत्यति ऐसे हो जाएगा। आई एम मयूरा नृत्यति। चलो इसको सीक्वेंस में लिख दे रहा हूँ सही से, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट। चलो ऐसे ही समझो इसको। यह किस मीन्स होगा? आई एम मीन्स मोर किस मीन्स होगा? मयूरा, नाचता है यानी नृत्यति, एक वचन है इसलिए नृत्यति लिखा है। सेकंड समझो, यह लिखा हुआ है, यह तो होता है आई एम मीन्स, यम मीन्स और इदम मीन्स। इसका पहले लिंग पता करें, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन सा है? जाति, और गाय है यानी कि स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में यह किस मीन्स होता है? यम मीन्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यम। अब गाय, गाय किस मीन्स होती है? ये लिखा है धेनु मीन्स यम धेनु। जाति, जाना होता है गम धातु होती है, गच्छ मीन्स जाना, और एक वचन है तो गच्छति। थर्ड, यह क्या यह लिखा हुआ है? हाँ यह लिखा हुआ है, यह शेर है। यह किस मीन्स होगा? पुल्लिंग के लिए आई एम। शेर किस मीन्स होगा? सिंघा, तो सिंघा लिख देंगे। है, अब यहाँ पर क्रिया नहीं दी गई है कोई, तो सीधा है कि हमको मीनिंग लिखनी पड़ेगी। है होता है अस्थि मीन्स। नेक्स्ट, यह पुस्तक पुरानी है, यह की स्पेलिंग नपुंसकलिंग की बात कर रहे हैं पुस्तक की, तो क्या होगा? इदम। पुस्तक, पुस्तक किस मीन्स होता है? पुस्तक होता है, इसमें लिखा है कहीं पर एंड में? नहीं लिखा है। चलो फिर भी पुस्तक होगा हमारा पुस्तकम मीन्स। पुस्तकम। पुरानी, चलो पुरानी की पुरानी किस मीन्स होता है? ए वाला इसमें लिखा नहीं है, ए वाला मैं आपको कल बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर
घा। इसको सर्किल किए दे रहा हूँ, ये वाला कल बता दूंगा। अभी यहाँ पर एक बार और आएगा पुराने की। नेक्स्ट देखते हैं, यह फूल लाल है, यह किस मीन्स होगा? यह होता है, अब फूल की बात कर रहे हैं तो फूल पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा या नपुंसकलिंग में आएगा? फूल का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको नपुंसकलिंग में रखेंगे। तो इसका मीन्स यह की मीनिंग क्या है इसके लिए? इदम। इदम फूल किस मीन्स होता है? फूल होता है पुष्पम मीन्स। पुष्पम। इदम फूल के हुए पुष्पम। लाल, लाल होता है किस मीन्स? रक्तम। ये लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे रक्तम। अब यहाँ पर कोई क्रिया नहीं दी है हमको, यह फूल लाल, इसलिए है की डेफिनेशन बोलनी पड़ेगी। मीनिंग है होता है अस्थि मीन्स। तो इदम पुष्पम रक्तम अस्थि। ए कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट। ए वाला इसमें वर्ड आएगा, ए वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है, यह पेड़ सूखा है। अब पेड़ की बात कर रहे हैं, सूखा है पेड़, वृक्ष। इसको भी हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसमें क्या है इसकी मीनिंग? यह की इदम। पेड़ किस मीनिंग होता है? ये लिखा हुआ है वृक्ष। सूखा किस मीनिंग होता है? ये भी लिखा हुआ है शुष्का। तो शुष्का याद करना पड़ेगा, सूखा किस मीनिंग होता है? शुष्का। कोई वर्ब नहीं दी है तो है कि लिखना पड़ेगा, अस्थि। नेक्स्ट, यह कोयल कूकती है। यह कोयल की बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? इदम नहीं, इयम। स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं ना, इयम। कोयल किस मीनिंग होती है? लिखी हुई होगी इसमें मीनिंग, कोकिला। तो कोकिला लिख देंगे। कोकिला कूकती है। कूकना किस मीनिंग होता है? कूजती। एक क्रिया पूरी दी है, कूजती है, यानी कि ये पूरी क्रिया दी गई है, तो इसलिए इसमें है की मीनिंग नहीं लिखेंगे, कूजती बस लिखेंगे। अब यह है घोड़ा दौड़ता है, ये पुल्लिंग की बात की गई है, तो पुल्लिंग में यह किस मीनिंग होता है? अयम। घोड़ा लिखा हुआ है सेकंड नंबर, घोड़ा यानी अश्वः। अश्वः लिख देंगे। दौड़ना, धावती मीन्स होता है दौड़ना, धावती पूरा आ जाएगा, इसमें है कि नहीं लिखना पड़ेगा, तो धावती। यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपने जो नोटबुक स्कूल की है आपकी, उसमें आपके कुछ मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ इसमें आपके सामने। उनको आप स्कूल की नोटबुक में करेक्ट कर लोगे। ये आपके लिखे हुए हैं पट धातु के रूप लट लकार के, चेक भी हो गई स्कूल में, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। बट यहाँ पर एक मिस्टेक है, देखो इसमें क्या मिस्टेक है। इसको बोलते हैं लंग लकार। लंग लकार मीन्स क्या होता है? भूतकाल। आप लिखे हो का, यहाँ पे का नहीं आएगा, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है ना, इसको बोलेंगे भूतकाल। तो स्कूल की नोटबुक है आपकी, इसमें यहाँ पर कट कर, इसको कट करके ऐसे लिखोगे जो मैंने रेड से लिख दिया है। हालांकि स्कूल में चेक हो गई है, दोबारा चेक नहीं होगी अब, इसलिए आपको खुद से करेक्ट करना है। अगर ऐसे ही लिख के आओगे एग्जाम में तो मार्क्स कटेंगे, रॉन्ग होगा। जहां जहां करेक्ट कर रहा हूँ वहां वहां आपको अभी करेक्ट कर लेना है, क्लास खत्म होते ही। आप पठत नहीं होता है, यहाँ पर होता है आप पठन। ता नहीं होगा, ना होगा यहाँ पर।
थर्ड, आ पठन नहीं होता है, छोटा आ होता है, आपने बड़ा आ लिखा हुआ है तो आ पठन लिखेंगे यहाँ पे। 3 जगह मिस्टेक है, इनको करेक्ट करना है। ये जो रूप लिखे हुए हैं आपके आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, चतुर्थी विभक्ति का जो बहुवचन है यहाँ पर मालाभ्या होता है, माला यह नहीं होता है। ए वर्ड आपका रॉन्ग लिखा होगा, ऐसे लिखना है। ए वर्ड आपका रॉन्ग है, ऐसे लिखना है। यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा नहीं होती है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ऐसा वर्ड आएगा, माल यो हो, यहाँ पर भी माल यो हो आएगा। ये बड़ा आ की यहाँ पे मात्रा ये वाली नहीं आनी है। यहाँ पे मिस्टेक है। ये 4 वर्ड्स आपके रॉन्ग लिखे हुए हैं, स्कूल में चेक हो गई है, करेक्ट आपको खुद से करना है अभी। नेक्स्ट देखो, अभ्यास काल, आप लिखे हुए आस्ती, बड़ा आ नहीं होता है, ना ही बड़ी ती होती है, छोटा आ होता है और ता में छोटी की मात्रा ऐसे होके आगे आ जाती है, इस सा के आगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं अस्ति। इसको आप करेक्ट करोगे, यहाँ पर भी मिस्टेक है अस्ति में, यहाँ पर भी 3 जगह गलती हुई है आपकी इसमें, इसको करेक्ट करोगे। बस इतना ही आपका मिस्टेक है। आपका होमवर्क आज का राइट कर रहा हूँ, क्या देना है बता रहा हूँ अभी। होमवर्क संस्कृत में दे रहा हूँ। स्कूल नोटबुक में गलत शब्दों को सही करो, यही आपका होमवर्क है आज का। और जो कल की जो मैंने वर्ड मीनिंग्स दी थी लिखने के लिए, वो ट्यूशन बाय रजिस्टर में लिखना है ओनली, बस कल की वर्ड मीनिंग्स। तो आज के लिए ये आपको करेक्ट करना है, और चैप्टर 1 पूरा, चैप्टर 2 पूरा लर्न करना है। संस्कृत लर्न चैप्टर 2 फुल, एक बार पढ़ लोगे फिर एक बार रीड करोगे खुद से, लर्न हो जाएगा। इतना कंप्लीट करना है। डेट और डाल दूँ आज की होमवर्क की 11th में।